बगुला बुरा क्यों? उसका ध्यान मछली पर है और तुम्हारा ध्यान तो विषयों पर है। और ध्यान कहाँ? मछली की तरह छटपटाते हो। गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य बगुले को बुरा कहता है क्योंकि वो उसका ध्यान मछली पर है। तो कहा कि उसका ध्यान मछली पर है, यानी बगुला मछली खाता है, इसलिए उसका ध्यान तो अपने आहार पर है। लेकिन मनुष्य बगुले को बुरा कहता है और कहा तुम्हारा ध्यान तो विषयों पर है। एक मिनट। तो कहा तुम्हारा ध्यान तो विषयों पर है और ध्यान कहाँ? लेकिन मनुष्य है, उसका ध्यान हमेशा विषयों पर ही रहता है और कहीं ध्यान ही नहीं है उसका। गुरुदेव हमें कहते हैं कि ये विषय तो हमारे लिए विष का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की अधिकता विष बन जाती है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये विष, ये विषय तो विष के समान है। ये विषय हमारे तन को भी खराब करते हैं और मन को भी। तो ये हमारी इंद्रियों के जो पांचों विषय है, इन्हीं में ही हमारा मन रस लेता रहता है। तो ये विषय जो है, इनकी अधिकता हमारे लिए हानिकारक होती है, तन और मन दोनों के लिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि और ध्यान कहाँ? मछली की तरह छटपटाते हो। तो मनुष्य का ध्यान और कहीं जाता ही नहीं, इन विषयों में ही उसका ध्यान बना रहता है। और ये विषय ही मनुष्य के लिए कष्टकारी होते हैं, तन और मन दोनों के लिए। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें ये विषय भोगों में ही हम अगर लगे रहे तो हम मछली की तरह छटपटाते रहते हैं। जैसे ही जैसे मछली छटपटाती है जो पानी के बिना, उसी तरह मनुष्य विषयों के कारण छटपटाता रहता है। अगर हमारे मन चाहिए हमें कुछ नहीं मिलता तो मन छटपटाता है। आंखों को सुंदर दृश्य देखने को चाहिए, कान को प्रशंसा चाहिए, मुख को मीठा खाने को चाहिए, स्पर्श त्वचा को स्पर्श चाहिए, यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कोई हमारी तारीफ करे। नाक को अच्छा अच्छा सूंघने को चाहिए। ये सब हमारी इंद्रियों के विषय हैं और मनुष्य सुबह से रात तक इन्हीं में ही लगा रहता है। और इन विषयों की पूर्ति करते करते ही जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि बगुला बुरा क्यों? उसका ध्यान मछली पर है और तुम्हारा ध्यान तो विषयों पर है। और ध्यान कहाँ? यानी ये जीवन केवल इन विषयों के लिए नहीं मिला, ये जीवन हमें सत्य की प्राप्ति के लिए मिला है। तो उसका तो ध्यान है ही नहीं। हमारे ही भीतर परमात्मा है,
उसको हम पहचाने पाए, उसे उसका तो ध्यान है ही नहीं। अगर सत्य में या भगवान में मन लग जाए तो ये हमारी इंद्रियां हैं जो विषयों में रत है, ये अपने आप ही परमात्मा में रत हो जाएंगी, क्योंकि इनको अभी मन को परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा के रस का आनंद नहीं आया, मिला नहीं। इसीलिए ये मन और इंद्रियां हमारी विषयों में रत रहती है। और ईश्वर से जुड़ाव हो तो ये ईश्वर में रत हो जाती हैं, और ईश्वर में रत होने पर ही हमारा जो छटपटाना है वो बंद हो पाएगा। हरिओम।